आज हम जिस राइटर के बारे में बात करने वाले हैं वो है जेम्स मैथ्यू बेरी, पॉपुलरली नोन एज जेएम बेरी। हिज टाइम पीरियड वाज 1860 टू 1937। जेम्स मैथ्यू बेरी जो है वो एक फेमस नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले जेम्स मैथ्यू बेरी के बारे में कुछ बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ही वाज बोर्न इन 1860 इन स्कॉटलैंड। अच्छा, जेम्स मैथ्यू बेरी है वो एक इंग्लिश राइटर नहीं है, वो एक स्कॉटिश राइटर है, स्कॉटिश ऑथर है। वो पैदा स्कॉटलैंड में ही हुए थे और स्कॉटलैंड में ही उन्होंने सारी पढ़ाई की है। स्कॉटलैंड की ही यूनिवर्सिटी है ये, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद वो लंदन को मूव हो गए थे और अपना लास्ट का जो समय है वो उन्होंने लंदन में ही बिताया। उनकी डेथ भी लंदन में ही हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये वाली फोटोज को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। आपने डिज्नी वर्ल्ड में इस तरीके की कहानी जरूर देखी होंगी डिज्नी के ऊपर, पीटर पैन। पीटर पैन को क्रिएट करने वाले कोई और नहीं बल्कि जेम्स मैथ्यू बेरी हैं। हम सब लोगों ने पीटर पैन की कहानियां देखी हैं। एक ऐसा लड़का जो कभी बड़ा ही नहीं होता। पीटर पैन की एडवेंचरस स्टोरीज हम लोगों ने सुनी है, सबने देखी हैं, कहानियां पढ़ी हैं। उस पीटर पैन कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले ये जेम्स मैथ्यू बेरी ही हैं, जिन्होंने ये बच्चों की बहुत सारी कहानियां लिखी। अच्छा, जब हम ये पढ़ते हैं कि जेम्स मैथ्यू बेरी ने पीटर पैन को क्रिएट किया, तो हमको लग रहा होगा कि ये किससे इंस्पायर होके, किसी न किसी से इंस्पायर होकर उन्होंने कहानी लिखी होगी, शायद अपने बच्चों से इंस्पायर होकर उन्होंने कहानी लिखी होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनका कोई बच्चा था ही नहीं। वो चाइल्डलेस थे। उनकी 2 शादियां हुई थी लेकिन बच्चा एक भी नहीं था। लेकिन उनका एक अटैचमेंट था सेल्विया डेविस से। एक लेडी का नाम है और उनके बच्चों, उनके लड़कों से। उनके तीन लड़के थे सेल्विया डेविस के, जिनको डेविस बॉयज भी कहा जाता है। तो सेल्विया डेविस के बच्चों से उनका बहुत अटैचमेंट था। वो उनके घर पे जाते थे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। छुट्टियों में उनको अपने घर बुला भी लेते थे। बहुत ज्यादा समय उन्होंने उनके बच्चों के साथ बिताया था और उन्हीं बच्चों से इंस्पायर होकर उन्होंने पीटर पैन जैसी कहानियां लिखी थी, जिसे डिज्नी ने अडेप्ट कर लिया था और बहुत सारी मूवीज और शोज इसके पीटर पैन के नाम से बने थे। डेविस बॉयज में भी सबसे जो छोटा वाला बॉय था, जिसका नाम माइकल था, जो बेरी है, वो उनसे ज्यादा अटैच थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि डिज्नी के ऊपर काफी टाइम पे बहुत आरोप लगाए जाते हैं कि डिज्नी की जितनी भी बच्चों की कहानियां हैं वो रोमांटिकली प्रेजेंट की गई हैं, बल्कि एक्चुअल में उनके पीछे एक डार्क ट्रूथ है। चाहे वो रिपंजल की कहानी हो, चाहे वो सिंड्रेला की कहानी हो। तो आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड कि पीटर पैन की कहानी जो है उसके पीछे भी कोई डार्क ट्रूथ है, कोई डार्क स्टोरी है, जिसका हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। हमें बस ये याद रखना है कि जेम्स मैथ्यू बेरी जो है, उनकी जो फेमस वर्क जिसने उनके सारे वर्क को ओवरशैडो कर दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि पीटर पैन था। चलिए आगे देखते हैं। ये है पीटर पैन जो है वो फर्स्ट टाइम कब अपीयर हुआ था उनकी किसी बुक में। तो ये 1902 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, द लिटिल व्हाइट बर्ड। ये लिटिल व्हाइट बर्ड है वो पहली किताब है जिसमें पीटर पैन जो है वो आया था। वो लड़का, छोटा सा लड़का जो कभी बड़ा नहीं होता, वो लड़का इस बुक में पब्लिश उस इस बुक में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, लिटिल व्हाइट बर्ड, जिस बुक का कवर यहाँ पे दिया हुआ भी है। इसके अलावा एक और उनकी वर्क था जो 1904 में पब्लिश हुआ था, पीटर पैन द बॉय हु वांट ग्रो अप। ये 1904 में पब्लिश हुआ था उनका और स्टेज पे भी प्रीमियर हुआ था। जब इनकी डेथ हो जाती है जेम्स मैथ्यू बेरी की, तो पीटर पैन के जो राइट्स हैं वो एक बच्चों के हॉस्पिटल को वो दे जाते हैं जो कि लंदन में है। हर एक राइटर जब कोई क्रिएशन करता है, स्पेशली कोई ऐसा कैरेक्टर बना देता है जो काफी फेमस हो जाता है, तो ऐसे टाइम में उसके उसके उस कैरेक्टर के जो राइट्स होते हैं कि दूसरा कोई पर्सन उस कैरेक्टर के ऊपर कोई कहानी नहीं बना सकता, वो जो राइट्स हैं वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन लंदन को जेम्स मैथ्यू बेरी ने अपनी विल में दे दिया था, जो कि हमें याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पीटर पैन के अलावा उनकी जो बहुत सारी दूसरी रचनाएं हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। अरे ये है इनकी फर्स्ट सक्सेसफुल बुक। जेम्स मैथ्यू बेरी की जो पहली सक्सेसफुल बुक उन्होंने लिखी वो है ओल्ड लिच इडल्स। 1888 में इन्होंने ये लिखी थी।
यहाँ से ही उनका लिटरेरी करियर एक तरीके से शुरू माना जा सकता है। ओर्लिच इडिल्स ओर्लिच इडिल्स 1888 में उन्होंने ये पब्लिश की थी और ये काफ़ी फेमस हो गई थी। और ये बुक को फेमस होने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन्होंने स्कॉटलैंड के स्केचेस दिखाए थे अपनी इस बुक में। जब ये बुक लिखी थी तो लोगों ने स्कॉटिश का जो लैंडस्केप है, स्कॉटिश जो लाइफ है, उसको देखा था और इस वजह से ये बुक काफ़ी फेमस हो गई थी। उसके अलावा उनका एक और नॉवल है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो नॉवेलिस्ट भी थे, तो एक और नॉवल है पॉपुलर, जो कि जिसकी सेटिंग भी उन्होंने स्कॉटलैंड में ही रखी है। ये भी काफ़ी फेमस नॉवल है उनका, अ विंडो इन थॉर्न्स। 1889 में ये पब्लिश हुआ था, 1889 में अ विंडो इन थॉट्स। तो ये दो आपको याद रखनी है फॉर सक्सेसफुल बुक, जो ओल्ड एज इडिल्स है। सेकंड ये है जो अ विंडो इन थॉट्स, जो स्कॉटलैंड सेटिंग पे लिखी गई है। ये दो बुक है, इनके पीछे कीवर्ड रहेगा आपको कि इनमें स्कॉटिश लाइफ दिखाई गई है। जो स्कॉटलैंड है उसकी सेटिंग उन्होंने इन दोनों नॉवेल्स में, दोनों बुक्स में उन्होंने रखी है। इसके अलावा उनके जो अदर लिटरेरी वर्क्स हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन पे है ये है इनके कुछ और वर्क्स जो जेम्स मैथ्यू जी ने लिखे हैं और जो अक्सर एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ओल्ड लिच इडिल्स, इडिल्स हो गए 1888 में उन्होंने लिखा था। बेटर डेड 1888, व्हेन अ मैन सिंगल अगेन 1888, अ विंडो इन थॉर्न्स ये भी स्कॉटलैंड की सेटिंग पे है 89, माय लेडी निकोटिन 1890, लिटिल मिनिस्टर 91, रिचर्ड सैवेज 91 एंड क्वालिटी स्ट्रीट 90 1901। अच्छा, अब इनको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आप याद करेंगे तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर एक ट्रिक से अगर हम निमोनिक्स बना के या स्टोरी बना के अगर चीज़ों को याद करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसके लिए मैंने किस तरीके की स्टोरी बनाई है कि जो पहली तीनों बुक हैं आप पढ़ देखोगे, ओल्ड लिच इडिल, बेटर डैड और व्हेन अ मैन सिंगल। तो हम यहाँ से कहानी उसको उठा रहे हैं कि व्हेन अ मैन सिंगल, एक सिंगल मैन की कहानी ले रहे हैं। हम मान लेते हैं कोई सिंगल लड़का है। अब व्हेन अ मैन सिंगल, एक आदमी अगर सिंगल है तो व्हाट शुड ही डू? ही शुड रीड। तो हम क्या बोल देते हैं कि उसको पढ़ लेना चाहिए, एबीसीडी सीख लेनी चाहिए, कुछ कम करना चाहिए, पढ़ लिखना चाहिए। तो एक मैन जो सिंगल है उसे पढ़ना चाहिए, उसे एबीसीडी सीख लेनी चाहिए। तो ए से आप क्या याद रखोगे कि ओल्ड लिच इडिल, और बी से आप क्या याद रखोगे? बेटर डेड। मरना ठीक नहीं है लेकिन बेटर डेड दूसरी बुक का नाम है। तो ये तीनों किताबें आपको याद रहेगी, पहली वेन अ मैन सिंगल, दूसरी ओल्ड लिच इडिल और बी से बेटर डेड। ये तीनों किताबें याद होगी, तीनों 1888 में ही पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आगे देखो, अ विंडो इन थर्म्स, माई लेटी निकोटिन। अब इनको कहानी किस तरीके से याद करोगे कि पर्सन है जो ये, अब ये जो सिंगल मैन है वो पढ़ रहा है, एबीसीडी सीख रहा है, कुछ इंग्लिश सीख रहा है, लिटरेचर पढ़ रहा है, तो अपने रूम में बैठा हुआ है और रूम में क्या है, इनके रूम में एक विंडो है, विंडो से झांकता है। और जैसे कि आज के टाइम पे तो काफी सैवेज समझा जाता है, आज के टाइम पे बहुत लोग इस बात को काफी फ्लेक्स करते हैं। क्या करना? सिगरेट पीना या दारू पीना, इस चीज को काफी फ्लेक्स करते हैं। ये हमारा जो लड़का है इसके रूम में एक विंडो है और वो निकोटीन का सेवन कर रहा है, यहाँ इस रूम में बैठ के पढ़ता है। और जब पढ़ के थक जाता है तो विंडो के पास आके निकोटीन का सेवन करता है। ये निकोटीन ही उसकी लेडी है। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से है, लड़का है, सिंगल है, एबीसीडी सीख रहा, पढ़ रहा है, घर में एक विंडो है, विंडो पे जाकर जब भी पढ़ के थक जाता है तो निकोटीन का सेवन करता है। उसके बाद जब भी वो लड़का इतनी मेहनत कर रहा है तो क्या होगा, वो कोई बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, वो बड़ा आदमी बन जाता है, छोटा मिनिस्टर बन जाता है, बड़ा आदमी लेकिन छोटा मिनिस्टर, लिटिल मिनिस्टर बन जाता है, एक छोटा सा मिनिस्टर बन जाता है। और नाम तो इसका नाम, अब इस सिंगल मैन का नाम अब आपके सामने आएगा कि ये बेचारा लड़का जिसकी हम कहानी में बात कर रहे थे उसका नाम है रिचर्ड, और ही इज वेरी सैवेज, पूरा सैवेज बन जाता है। लिटिल मिनिस्टर छोटा मिनिस्टर बन जाता है, सैवेज तरीके से रहता है और अपनी जिस स्ट्रीट में वो पढ़ाई करता था उसकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, उसको भी अच्छा खासा बना देता है। उसी स्ट्रीट में जब वो वापस लौटेगा तो फिर उस स्ट्रीट को उन्होंने चमका दिया होगा मिनिस्टर बना के। तो इस कहानी से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। कहानी सिर्फ इसलिए है ताकि ये जो डिफिकल्ट से नेम है वो आपको याद रह जाए एक कहानी के थ्रू। तो जेम्स मैथ्यू बेरी की जो ये रचनाएं हैं, जो उनके लिटरेरी वर्क्स हैं, इनको हमने किस तरीके से याद किया कि व्हेन अ मैन सिंग,
When a man sings, so he should read A B C D. तो A से याद रखेंगे हम ओल्ड रिच इडिल्स, B से याद रखेंगे बेटर डैड। और जब वो पढ़ के थोड़ा थक जाएगा तो विंडो के पास आएगा, और विंडो इन थर्म्स ये अगेन फेमस रही थी स्कॉटिश सेटिंग के लिए। और विंडो के पास आके क्या करेगा, निकोटिन का सेवन करेगा, वही उसकी लेडी है, माई लेडी निकोटिन, निकोटिन का सेवन करेगा। यहाँ से कहानी आगे टर्न करेगी, तब वो पढ़ लिख के क्या बन जाएगा, लिटिल मिनिस्टर बन जाएगा। रिचर्ड उसका नाम ही है और काफी सैविज तरीके से वो रह रहा है, काफी रिच बन गया है, रिच बन जाएगा और सैविज तरीके से रहेगा। और जब वो अपनी गली में वापस आएगा तो उस गली की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। अच्छा, ये इस तरीके से ये आपको याद रह जाएंगी सारी उसकी लिटरेरी बुक्स। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जेम्स मैथ्यू बेरी के बारे में। उनके कुछ कीवर्ड्स ध्यान रख लेते हैं। पहला कीवर्ड्स आपको याद रखना है कि ही वाज अ स्कॉटिश ऑथर। वो एक स्कॉटिश ऑथर थे, स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, स्कॉटलैंड में उनकी पढ़ाई हुई थी। दूसरा उनका कीवर्ड याद रखना है कि जेम्स मैथ्यू बेरी इज पॉपुलरली नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ पीटर पैन। पीटर पैन ही एक उनकी ऐसी रचना है जिसने उनके बाकी के वर्क्स को ओवरशैडो कर दिया था। अगर जब भी आप बैरी का नाम लोगे, जैसे ही कोई बैरी बोलेगा तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए पीटर पैन। ये पीटर पैन वाले हैं, ये पीटर पैन वाले हैं। दूसरा कीवर्ड इनका पीटर पैन हो गया। तीसरा जो है वो उनके बाकी के लिटरेरी वर्क को हम देख ही लिए हैं, लिटरेरी। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।